सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा मैं आपको क्या क्या चीज़ें कराऊंगा। पहली तो बात, आप लोग ये पढ़कर समझ चुके होंगे कि मैं आपको पवन सीरीज का संपूर्ण हल कराने वाला हूँ। जो हमारा दोस्तों सोमवार और मंगलवार रहेगा, उस दिन हम लोग क्या करेंगे, उस दिन अपने पवन सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी के दिनों में हम अपने चैप्टर वाइज जिस प्रकार से चल रहे थे ठीक उसी प्रकार से हम चलेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करेंगे, पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। यह है हमारा पार्ट 1 है। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, उसको समझिए। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है। बताइए कि 50 चक्कर चलने में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग मीटर चलेगा। ये प्रश्न पहला है आपका। और दोस्तों ये जो प्रश्न है 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। एक कोई रोलर है जिसका व्यास 70 सेंटीमीटर और लेंथ दी गई है 2 मीटर, यानी लंबाई 2 मीटर। अब जब वो 50 चक्कर चलेगा तो कितने वर्ग मीटर चलेगा वो आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो, हो सकता है अभी आपको ये चीज़ ना आए, कुछ साथियों को हो सकता ना समझ में आए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये चीज़ हो सकता ना पढ़ा हो। लेकिन दोस्तों साथ में अगर आप प्रैक्टिस भी करते जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो पॉसिबल ना हो, सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। समझिए, यहाँ पर भाई रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और यहाँ पर लंबाई 2 मीटर है। पहली तो बात ये बताओ कि आपको रोलर का वक्र पृष्ठ पता है? आपको रोलर का वक्र पृष्ठ पता है कि रोलर का वक्र पृष्ठ क्या होगा? अब आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि सर ये वक्र पृष्ठ हमको क्यों ज्ञात करते हैं? क्योंकि दोस्तों जो वक्र पृष्ठ होगा ना, वही रोलर का एक चक्कर होता है। जो वक्र पृष्ठ होगा वही रोलर का एक चक्कर होगा। और अगर आपको ये पता चल गया कि एक चक्कर में वो कितने वर्ग मीटर चलता है, तो 50 से गुणा करा के आप बता सकते हो 50 चक्कर लगाने में वो कितने वर्ग मीटर चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रोलर का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका 2πr/h। यही तो होता है ना, 2πr/h। अब यहाँ पर बात समझिए। यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों ये है कि जो आपका यूनिट है, जो आपकी यूनिट है, यहाँ भाई सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, आपको सबको मीटर में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि सर हमसे पूछे तो मीटर में ही है, हमसे तो पूछे मीटर में ही है ना। मीटर में पूछे तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। भाई ये व्यास है ना, और अगर व्यास आपका 70 सेंटीमीटर है, चूँकि व्यास का हमें कोई काम नहीं है। देख लो भाई, कहीं डी आ रहा फार्मूले में? नहीं आ रहा। व्यास का कोई काम नहीं, लेकिन आर का काम है। तो आर क्या होता है? त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है। यानी आर की वैल्यू क्या आएगी? 70, इसका आधा करेंगे तो 35 सेंटीमीटर आएगी। 35 सेंटीमीटर आएगी। चूँकि 35 सेंटीमीटर आई है, हमको मीटर में बनाना, सेम करना है यूनिट, तो 100 से भाग कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 0.35 मीटर आ जाएगा। 0.35 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो एक चक्कर की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी ये हो जाएगा 2/πr का मान होता है 22/7 गुणे r का मान 0.35 गुणे h का मान 2। h का मान कितना हो गया भाई? 2 हो गया। अब यहाँ से 22 दूना 44 हो गया। ये हो गया 44 गुणे 0.35, 35 दूना 70, ये कितना हो गया भाई? 0.7। 0.7 आ गया। और बटे में क्या आ गया दोस्तों? 7 आ गया। बटे में क्या आ गया? 7 आ गया। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दहम हो गया 70, और ये लगाएंगे यहाँ पर तो कितना आएगा? एक चक्कर 4.4 वर्ग मीटर में चलेगा। एक चक्कर में 4.4 वर्ग मीटर चलेगा, रोलर की नहीं चलेगा। एक चक्कर में 4.4 वर्ग मीटर चलेगा ना। अब आपको 50 चक्कर में बताना है, तो 50 चक्कर के लिए क्या करेंगे भाई? 50 चक्कर के लिए हम लोग इस 4.4 को 50 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर 5 चौके 20, 5 चौके 20 के 0 हासिल कितना आ गया? 2।
5 चुके 20 और 2 कितना हो गया 22 हो गया। ये कितना आ गया 22 हो गया। अब देखो 44 पंचे कितना होता है 5 चुके 20 और 5 चुके 20, एक जीरो बचा, इस एक जीरो को हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे दशमलव कितने अंक बाद, एक अंक बाद, तो कितना आ जाएगा 220 वर्ग मीटर। 220 वर्ग मीटर आपका ये चलेगा, 220 वर्ग मीटर आपका आंसर है, इसको नोट कर सकते हो। 220 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, इसको नोट कर सकते हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आया हो तो फिर से आपको यहाँ पर समझना है। थोड़ी सी बात ये समझनी है दोस्तों कि हमने क्या किया, एक चक्कर का पता कर लिया कि एक चक्कर में कितना चलेगा। एक चक्कर में 4.4 वर्ग मीटर चल रहा है, तो अब 50 चक्कर बताने थे तो 50 से गुणा। ये तो वही बात हो गई कि 1 रुपये की 2 टाफ़ी मिलती हैं, तो 50 रुपये में कितनी टाफ़ी मिलेंगी, आप कहोगे 100 टाफ़ी मिलेंगी। 50 × 2 बराबर 100 टाफ़ी मिलेंगी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 2 नंबर प्रश्न पे। ये हो गया भाई आज का पहला नंबर प्रश्न, ठीक है ना भाई। दूसरा प्रश्न देखेंगे, ऐसे ही हो सकता है दूसरा भी प्रश्न, क्योंकि हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है वो पवन पब्लिकेशन की सीरीज का संपूर्ण हल हम लोगों को करना है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा, बस कंसंट्रेट थोड़ा सा रहना। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, ऐसे 2 भागों में बांटिए, भागों में बांटिए, बांटिए कि एक भाग का 40%, कि एक भाग का 40%, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, दूसरे भाग के 60% से क्या हो 80 अधिक हो, 80 अधिक हो। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। ये भी प्रश्न आपका 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है तो समझना है आपको इसको। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि एक भाग जो है आपका वो 40% हो और दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। अच्छा एक बात ज़रा हमें बताओ, सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि एक भाग का 40%, एक भाग का क्या 40%। पहला भाग मैंने क्या मान लिया, x मान लिया ना, पहला भाग मैंने क्या मान लिया भाई, x मान लिया। पहला भाग मैंने क्या माना दोस्तों, पहला भाग, तो पहला भाग मैंने मान लिया x, ये मैंने पहला भाग x मान लिया। अब जब एक भाग का, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये ऐसे 2 भागों में कि एक भाग का, तो एक भाग x का कितने परसेंट, तो 40%, x का 40% अधिक है कितने के, दूसरे भाग के। अगर दोस्तों एक भाग आपका x है, 700 का एक भाग आपका x है, तो दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग यही ना होगा कि 700 माइनस के x। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा एक टोटल जो है आपका वो 1000 रुपये हैं, अगर एक लोगों के पैसे दूसरे लोगों के पैसे से 20 अधिक हो, तो मतलब एक लोगों के अगर x होंगे तो दूसरे लोगों के 1000 माइनस x प्लस के 20 अधिक हो जाएंगे। वही बात यहाँ पर, अगर एक भाग मैंने x माना तो दूसरा भाग 700 माइनस के x, क्योंकि 700 रुपये थे ना, 700 माइनस x दूसरे भाग के 60%, तो इसके क्या कि 60% से कितना अधिक हो, 80 अधिक हो, तो 80 मैंने अधिक कर दिया। अब इस चीज़ को सॉल्व बाद अब हमको केवल सॉल्व करना है, बस केवल सॉल्व करना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 40x और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये तो बात समझ ही चुके होंगे बराबर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 छंग 42, ये आपका हो गया 42, 2 0 1 0 मिलकर 3 0, 42,000। ये माइनस का क्या हो जाएगा 60x हो जाएगा। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। ये बात मैंने आपको टेट की क्लास में बताई थी।
और प्लस में क्या हो गया 80 हो गया, तो प्लस में मैंने 80 कर लिया। अब हमको x का मान अगर पता चल जाए तो एक भाग पता चल जाएगा, दूसरा भाग 700 में से घटा के बता देंगे। ये प्लस में इधर आ जाएगा दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 40x बटे में ये 100 आपका ऐसे ही था, ये पूरा प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42,000। ये कितना आ गया भाई 42,000, और माइनस से ये किस में आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 60x, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, बटे में 100 और बराबर में क्या बच गया आपका 80 बच गया। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा काम अपने आप से कर सकते हो, यहाँ पर हर बराबर है ना, ये हर बराबर है भाई, तो जब हर बराबर है तो आप सिंपल एक ही लिख लीजिए, दो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक काम मैंने छोटा कर लिया, 60x 40x 100x हो गए, 60x 40x क्या हो गए 100x, तो ये मैंने लिख लिया 100x बराबर, ये हमारा 100 उधर चला गया गुणे में तो 8000 हो गया, ये हो गया आपका 8000, 100 बटे में उधर गया गुणे में 8000, 42,000 माइनस में उधर जाएंगे प्लस में, तो प्लस में क्या हो जाएगा 42,000 हो जाएगा, तो प्लस में मैंने लिख दिया 42,000। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी भाई, 100x बराबर 8000 प्लस 42,000 यानी 50,000, तो x बराबर 50,000 बटे 100 यही तो आएगा, यानी x बराबर क्या आएगा भाई 50,000 और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, भाग करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, x बराबर क्या आएगा 500 आएगा, x बराबर 500 आया, ये 500 आया क्या पहला भाग मैंने x माना था ना, तो पहला भाग अगर 500 आ गया तो दूसरा भाग क्या आएगा भाई, दूसरा भाग क्या आएगा, अगर पहला भाग 500 है तो दूसरा भाग, अगर पहला भाग 500 है कितने में से है 700 में से, तो दूसरा भाग 700 माइनस 500, 700 माइनस 500 यानी दूसरा भाग क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। पहला भाग आपका 500 है और दूसरा भाग कितना है 200 है, पहला भाग आपका 500 है और दूसरा भाग आपका 200 है, ठीक है ना भाई। इस प्रश्न को आपको लगाना है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और ऐसा प्रश्न पेपर में आएगा क्योंकि ये 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर परसेंटेज तो हमारे पूरे सिलेबस में ही नहीं है, तो मैं दोस्तों बार बार आपसे यही बताता हूँ कि बिल्कुल हल्के में लेकर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा डीप ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर कैसे प्रश्न बना दे, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करना, फिर से मैं कल इसको समझा दूंगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर भाई प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न। ठीक है भाई, ये बात समझ गए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। ये दोस्तों कह रहा है कि एक चित्र बना है, एक ऐसे आप में चित्र बना हुआ है ये ऐसे, और इसके अंदर एक सर्किल बना दिए हैं भाई, ठीक है ना। समझ लेना भाई, सर्किल नहीं बनेगा फिर भी ये मत कहना कि सर ये तो अंडा बन गया है, समझने का है आपको बस। ये एक बन गया आपका इसके अंदर सर्किल, और ये हो गया। इसकी पूरी लंबाई दिए हैं यहाँ से यहाँ तक लेकर दिए हैं 28 मीटर। क्या दिए हैं भाई 28 मीटर, ये 28 मीटर दिए गए हैं। तो प्रश्न आपसे है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, दिए गए चित्र में वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, दिए गए चित्र में वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, वृत्त का एरिया बताना है, लगाओ वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अब ऐसे प्रश्न मैंने आपको कराए थे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है भाई, इसको नोट कर लीजिए, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई। ये पूरा क्या है, ये पूरा बीच में क्या है, ये वृत्त का व्यास है। अगर वृत्त का व्यास दिया गया है भाई, व्यास कितना दिया गया है, तो व्यास 28 मीटर दिया गया है ना। अगर व्यास 28 मीटर दिया गया है तो मेरे दोस्त हमसे त्रिज्या बताओ कितनी होगी। अगर व्यास 28 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी। हमेशा एक पॉइंट दिमाग में याद रखना कि व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, यानी 28 बटे में 2,
काटोगे तो 14 मीटर क्या आएगी, त्रिज्या आएगी, त्रिज्या 14 मीटर आएगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे भाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो यहाँ पर हम कहें हैं पाई आर की वैल्यू 22/7 होती है और स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि 14 और गुणे में 14, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 14 दूना 28, तो ये आ गया आपका 22 गुणे में 28, तो ये हो जाएगा 28 दूना 56 की 6, 5 28 दूना 56 और 56 5 कितना हो गया 61, 616 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर। 616 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब, इसको नोट कर सकते हो। 616 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, किसी को भाई अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गई भाई ये बात, समझ गए? ये तो नॉर्मल सा प्रश्न था। अब अगले प्रश्न में एक चीज़ आप लोग और, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। एक मदारी की टोपी क्या है, शंक्वाकार है। मदारी की टोपी शंक्वाकार है, शंक्वाकार है। उसके बाद कह रहा है यदि उसमें 840 वर्ग मीटर कपड़ा लगा हो, यदि उसमें 840 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा हो तो आगे आपको क्या है, उसके गोल सिरे का परिमाप, उसके गोल सिरे का परिमाप कितना है, तो परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, 56 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न क्या पूछे है भाई, तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो, ये प्रश्न है आपका। ये प्रश्न है भाई आपका, इसको लगाओ। एक मदारी की टोपी जो है वो शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग मीटर कपड़ा लगा हो, उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना। दोस्तों ये जो परिमाप है इसको हम परिधि भी कहते हैं, परिमाप इसको परिधि भी कहते हैं, ठीक है ना। शंक्वाकार और वृत्त में, बेलन में परिमाप को हम लोग परिधि ही बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप लगाओ और बताओ आंसर कितना आएगा। थोड़ा बहुत सोचिए इसमें क्या कर सकते हो, जल्दी से बताओ इस प्रश्न में आप क्या कर सकते हो। जल्दी से भाई बताओ आप क्या कर सकते हो। देखिए आपको कुछ इस प्रश्न को बिल्कुल इजी प्रश्न है, बिल्कुल आसानी तरीके से आपको लगाना, केवल फार्मूला याद होना चाहिए। भाई ये जो आपको पता है, ये जो 840 दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 840 जो है ये क्या दिया गया है, तो ये जो दिया गया है वो शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठ दिया गया है। ये जो दिया गया है ये टोपी का वक्र पृष्ठ है, टोपी का वक्र पृष्ठ है। चूँकि हमें पता है, क्या पता है सर, कि जो हमारा शंक्वाकार जो कोई चीज़ होती है उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो उसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। क्या होता है भाई, पाई आर एल, ये होता है। एल से होता है तिरछी ऊंचाई, लेंथ, लंबाई, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं, तो पाई आर एल ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पाई आर एल की वैल्यू कितनी दी गई है, पाई आर एल की वैल्यू, चूँकि ये पूरा वक्र पृष्ठ है 840 और वक्र पृष्ठ होता तो ये है, तो हम यहाँ से अब 840 रख देंगे, यानी पाई आर एल बराबर 840 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों हमको देखो आर अगर पता होता, अगर आर पता होता तो पाई आर का मान और आर का मान रख कर यहाँ पर हम एल की ऊंचाई लंबाई निकाल सकते थे, लेकिन हमें आर का मान ना देकर क्वेश्चन ने थोड़ा घुमाया है, हमको परिधि दे दिया गया है। अब चूँकि परिधि होती क्या है, परिधि होती क्या है ज़रा बताओ भाई, परिधि क्या होती है, तो आप कहोगे सर परिधि होती है 2 पाई आर,
भाई परिधि यह तो होती है 2πr, और 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है 56 सेंटीमीटर, तो 56 सेंटीमीटर। अब पाई आर की वैल्यू आप बताओ, ये पाई आर की वैल्यू कितनी 56, 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो 56/2, 2 से काटोगे तो 28 आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। अब आप इसका मान इसमें रख दीजिए, आपको एल की लंबाई पता चल जाएगी। अब आप पाई आर का मान 840 वाले समीकरण में रख दीजिए, या आप इसको ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखोगे, जहाँ पर पाई आर है वहाँ पर आपको कितना रखना है 28 रखना है बस। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, या लिख पाई आर एल बराबर क्या 840, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे पाई आर बराबर कितना रखने पर 28 रखने पर, पाई आर बराबर 28 रखने पर, तो पाई आर बराबर 28 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 गुणे के एल बराबर के 840। तो हम यहाँ से 7 से काट सकते हैं, 7 से काटेंगे तो हम एल बराबर करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं 840 बटे में 28, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, भाई 7 से काट रहे हैं 7 चौके 28, और ये हो जाएगा 7 एकम 7 दूनी 14 120, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 30 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। तिरछी लंबाई कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। 30 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। 30 इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना भाई। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे 5 नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई आप लोगों ने। चलो देखिए, इधर आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी उस तरफ मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। मैं आपको वृत्त भी पढ़ाऊंगा, समलंब का क्षेत्रफल भी पढ़ाऊंगा, चतुर्भुज भी पढ़ाऊंगा, मतलब सब कुछ एक तरफ से पूरा हम उस तरफ कवर करेंगे टॉपिक वाइज। लेकिन यहाँ सोमवार और मंगलवार हम लोग क्या करेंगे, अपने पवन सीरीज का संपूर्ण हल सीखेंगे। अगला प्रश्न 5 नंबर है, ये समझिए। ये प्रश्न कह रहा है भाई, जिसके अंश में 1 घटा दिया जाए, ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न बताओ, वह भिन्न बताओ जिसके अंश में 1 घटा दें, जिसके अंश में 1 घटा दें तो उसका मान कितना हो जा रहा है, तो 2/3। और यदि और हर में 4 जोड़ दें, हर में 4 जोड़ दें, 4 जोड़ दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो मान दोस्तों कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसका आपको जवाब बताना है। और ये जो प्रश्न है आपका 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। वह भिन्न ज्ञात करनी है जिसके अंश में अगर आप 1 घटा दो ना तो उसका मान 2/3 हो जाए, और दूसरी कंडीशन अगर उसके हर में 4 जोड़ दो तो आपको 1/2 मिल जाएगा। यही आपको बताना है। अच्छा मेरे दोस्तों, ये बताओ कि भिन्न होती क्या है। आप कहोगे सर भिन्न क्या होती है, आप कहोगे भिन्न वही होती है जिसमें हम लोग अंश भी देखते हैं और हर भी देखते हैं। तो माना भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे में y हो जाएगी, हो गई। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। अब पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है प्रश्न, कि अंश में क्या 1 घटा दें, अंश में 1 घटा दें। अंश x है, इसमें 1 घटाओगे तो x - 1 और बटे में y, तो इसका मान कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है, तो 2/3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अपना समीकरण बनाएंगे तो 3x - का 3 एकम 3 बराबर के 2y, तो ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में, ये 3x - का 2y, क्योंकि ये प्लस इधर माइनस बराबर के 3, ये समीकरण क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब दूसरी शर्तानुसार चलिए, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि हर में 4 जोड़ दें। अब हम हर में 4 जोड़ेंगे तो भिन्न तो हमारी यही रहेगी, हर में हमने 4 को ऐड कर दिया तो जो मान आया वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अपना समीकरण बनाएंगे,
तो ये दोस्तों 2x हो जाएगा बराबर y प्लस में 4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इधर माइनस में आ जाएगा तो 2x माइनस के y बराबर के 4। ये समीकरण कौन सी बन जाएगी? दूसरी बन जाएगी। ये समीकरण दूसरी बन जाएगी। अब आप यहाँ पर एक बात बताओ, किसी भी समीकरण में यानी 1 में और 2 में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर देखना किसी के गुणांक बराबर हैं, x के गुणांक बराबर नहीं बराबर, y के गुणांक बराबर बिल्कुल नहीं बराबर। तो हम यहाँ पर लगाएंगे विलोपन विधि। तो समीकरण 2 में या समीकरण 1 में किससे गुणा करें कि किसी एक चर के गुणांक बराबर हो जाएं? तो आप कहोगे सर यहाँ पर y है, अगर मैं 2 से गुणा करा दूँ तो 2y हो जाएगा ना। तो एक लाइन लिख सकते हो कि समीकरण 2 में किससे गुणा कराने पर? 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा कराने पर, 2 से क्या करेंगे सर? गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? पहले ये लिख लेते हैं 3x माइनस के 2y बराबर के 3। अब 2 में अगर गुणा कराएंगे तो पूरे में गुणा होगा, यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा और माइनस का 2y हो जाएगा बराबर के 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर विलोपन विधि लगाते तो विलोप करना पड़ता, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? सर सेम चिन्ह है मतलब घटाएंगे, तो यहाँ पर आगे लिख दीजिए ब्रैकेट में घटाने पर। घटाओगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये क्या बच जाएगा? माइनस का x, ये तो काम खत्म, बराबर के माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। x बराबर 5, x का मान 1 में रखिए, 2 में रखिए, आंसर प्राप्त करिए। तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए, 1 में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर कंसेप्ट ये लगता है कि जो आपको आसान लगे, हमें तो 2 लगता है क्योंकि सीधे x का मान गुणा करा के पाछांतर कर देंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या था? 2x माइनस y बराबर के 4, यही तो समीकरण 2 था, ये देखो यही था ना। तो x बराबर 5 रखोगे, 2 गुणे 5 माइनस के y बराबर के 4, यही तो 5 दूनी 10 प्लस में उधर माइनस में, तो माइनस के y बराबर के 4 माइनस में 10, यही तो आ जाएगा। माइनस के y बराबर 4 माइनस में 10। अब ये क्या आ जाएगा? माइनस के y बराबर माइनस के 6, y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 6। ये आंसर आ चुका है। अब भिन्न आपसे पूछी जाए तो भिन्न क्या बताओगे? x बटे y, x के स्थान पर रखोगे 5, y के स्थान पर 6, तो भिन्न कितनी आएगी? 5 बटे 6। आंसर नोट कर लीजिए, 5 बटे 6 क्या आएगा? आपका जवाब आएगा, इसको नोट कर सकते हो। 5/6 क्या आएगा? आपके प्रश्न का सही जवाब आएगा, इसको भाई नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन। यह प्रश्न दोस्तों कह रहा है 6 नंबर, बढ़िया प्रश्न है। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है, छोटी से छोटी संख्या बताना है, संख्या बताओ जिससे 1890 में गुणा करने पर, जिससे 1890 में गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इस प्रश्न का आंसर बताओ, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिससे 18 90 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये जो संख्या लिखी है ना 18 90, इसके आपको करना तो पहले फैक्टर, इसके क्या करना फैक्टर। तो हम इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। हमने 18 90 को यहाँ पर लिख लिया। अब ये सम संख्या है, 2 से काटते हुए चले जाएंगे। 2 9 18, 2 चौके 8 हो गया, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 945 आ गया। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो गया, कितना बचा 4 44, 5 अठे 40, 5 9 45, 189। 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 शते क्या हो गया 21 हो गया, 3 शते 21। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गया। अब देखो बताना पूर्ण वर्ग हो जाए, किससे गुणा करें तो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमने आपको बताया था कि इतना करने के बाद आपको बनाने हैं 2 के जोड़े। तो यहाँ पर देखो केवल एक जोड़ा बन रहा है 3 का, बाकी 2 × 5 × 3 यानी इनके 2 × 5 × 3 × 7 इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर मैं इन्हीं संख्या से मल्टीप्लाई करा दूँ इस संख्या में तो जोड़ा तो बन जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30 और 30 7 त्रिक 21, 210 क्या आएगा। अगर इस संख्या को हम 210 से गुणा कराएंगे तो गुणनफल क्या आएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही आपका आंसर है। 210 आपका क्या आ जाएगा सही जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 210 क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई, नोट कर सकते हो। 210 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7। ये सभी प्रश्न मैं आपको पवन पब्लिकेशन सीरीज के करा रहा हूँ, तो नोट करते जाना जिनके पास नहीं है, इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। क्योंकि जितना क्वेश्चन का कलेक्शन कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब दोस्तों कि जितना क्वेश्चन होता है हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा हमको और पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से किसी दूसरे से क्वेश्चन मांगते हैं, किसी दूसरे से क्वेश्चन मांगते हैं, तो ऐसे करने में मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ या आप जहाँ से भी जितना पढ़ रहे हो उसी तरीके के क्वेश्चनों को बना बना के अपने आप से सॉल्व करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। बस ये बात मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ और कहता भी रहूँगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये दोस्तों कह रहा है कि 4.6252 4.6252 और 6225 62 और 25 का धन वर्गमूल बताओ। धन वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ। इसका धन वर्गमूल आपको बताना है कि क्या आएगा धन वर्गमूल। देखिए हमने बताया था कि जब कभी आपका पॉइंट में आएगा ना क्वेश्चन तो आपको लगाना कौन सी विधि है, भाग विधि लगाना है। अभी मैं बताऊंगा गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हो जो इजी लगेगी, पहले आप भाग विधि सीखिए। तो दोस्तों हमारे पास नंबर क्या है 4.6225। अब भाग विधि के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक आकृति बना लिया सर। अब दशमलव के क्या करते हैं, दशमलव के जो बाद है उसमें जोड़ा किधर से बनाते हैं, आगे से। तो आगे से बना लिया। और दशमलव के जो पीछे है उसका गुणा किससे बनाएंगे, आगे से। या तो एक ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो हमने कहा 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। लो भाई ये तो पूरा कट गया। ये 2 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये 4 हो गया। अगली संख्या अब जोड़े में उतारते हैं 62, लेकिन दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, अगर मैं 2 भी लिखता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 42 दूना 84 ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब सर एक बार ही लिखेंगे तो 41 एक कम क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। और एक उठकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये 41 एक 42 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2 तो 21 बच गया। अगला जोड़ा क्या है 25 का है। अब कितनी बार जाएगा, यूनिट डिजिट 5 है
यूनिट डिजिट 5 है, आपको 5 लाना है, तो कहने का मतलब 5 5 से गुणा करा दें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 और 5, तो 5 पंजे 25 के 5, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 चौके 20, 1 21, 25 से पूरा क्या हो गया, कट गया। ये 5 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 430। आंसर क्या आएगा, 2.15। आंसर आएगा 2.15। ये आपके प्रश्न का जवाब होगा। 2.15 क्या होगा, आपके प्रश्न का जवाब होगा। लेकिन अगर आपको इसको गुणनखंड विधि से लगाना है तो कैसे लगाओगे भाई, आइए उस चीज़ को भी सीख लेते हैं। संख्या आपको लिखनी है 4.6225, यही लिखनी है ना। अब देखो प्रत्येक संख्या के नीचे हम लोग बटे 1 तो मान ही सकते हैं, तो हमने इसके नीचे बटे 1 मान लिया। दशमलव हटाएंगे कितने संख्या 4, तो हमने 4 जीरो यहाँ पर लगा लिए ना। अब हम क्या करेंगे, इनके वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब 46225 के गुणनखंड करोगे आप, ऐसे करोगे 46225, ये काफ़ी लेंथी पड़ती है इसीलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। 5 से काटोगे तो 5 9 कितना हो गया 45, 1 बचा हो गया आपका 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 22, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काटोगे तो 5 1 कम 5, 4 बचा, 5 8 40, 2 बचा 24, 5 चौक 20, 4 बचा हो गया 45, 5 9 45। अब कितनी बार दोस्तों जाएगा 18 49। अब इसको आप काटते पीटते रहोगे। यहाँ पर आपको क्या करना, इसके भी ऐसे गुणनखंड करने हैं। तो ये 10,000 कितना लिखा है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 के भी गुणनखंड करोगे, इसके भी करोगे। जो कुछ आएगा तो आप उसको इस फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 2.15 आएगा। तो इतना करने से बेटर है कि हम लोग अपने भाग विधि का ही प्रयोग कर लें। इतना हमें नहीं करना चाहिए। जब नहीं हमें ये चीज़ समझ में आ रही है तो मजबूरी है हम ये करेंगे। अभी आप 46,225 के काटते गुणनखंड, 10,000 के करते, जो आता मान के भाग करते तब आंसर आता। लेकिन यहाँ पर सीधे थोड़े ही समय में हमारा आंसर आ गया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, इसको नोट कर सकते हो। फिर 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसको भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। ये 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको जरा समझिए। प्रश्न कह रहा है कि एक आपको क्या दिया गया, हाँ tan थीटा बराबर दिया गया है भाई। tan थीटा बराबर आपको कितना दिया गया है, तो tan थीटा बराबर आपको दिया गया है 5/3। tan थीटा बराबर 5/3। उससे पहले आप लोग इस चीज़ को याद रखना, लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या होता है, कक्का, इसको याद रखना। तो tan थीटा बराबर 5/3। तो आपको बताना है साइन थीटा कॉस थीटा का मान। ये आपका प्रश्न है, साइन थीटा और कॉस थीटा का आपको मान बताना है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है भाई। देखो हमने बताया है त्रिकोणमिति पूरी कहाँ है, राइट एंगल के आसपास रहती है, समकोण त्रिभुज के आसपास। तो हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज एक बना लिया, बन गया। इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। ये आपका राइट एंगल हो जाएगा, यानी समकोण हो जाएगा। हो गया ना। उसके बाद अब tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार l/a। तो यानी कि ये 5/3 है। लंब आपका 5 है और आधार आपका 3 है। थीटा आप अगर इसको मान लोगे तो ठीक है, चलो इसको मैंने थीटा मान लिया। तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो कर्ण क्या आएगी, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 3 का स्क्वायर करोगे 9। भाई 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5/3। तो 9 5 14 और 2 1 3 34, रूट का 34 आएगा। यानी ये कितना आएगा, रूट का 34। यहाँ पर मैंने लगाया क्या दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। यानी ये आपका था AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC बराबर कितना आ गया, रूट के 34 आ गया। AC बराबर रूट 34। अब साइन थीटा आप बताइए कितना आएगा।
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है आपकी 5 और कर्ण है आपका रूट का 34, तो 5 बटे रूट 34 साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा आप बताओ कितना होगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण यानी a/k। तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है रूट के 34, 3 बटे रूट 34 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। 5 बचे रूट 34 और 3 बटे रूट 34 आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ नहीं समझ पाए हो तो समझिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ये होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर के लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यही तो होता है भाई पाइथागोरस परिमेय। क्योंकि जब तक तीनों साइड नहीं पता होगी मैं त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बता सकता हूँ। तो तीनों साइड पता करने के लिए यहाँ पर लंब कितना 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 9 5 14 2 1 3 34 से स्क्वायर हटेगा तो रूट 34। ऐसे करके आया है ये चीज़ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लो। फिर भाई अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये दोस्तों कह रहा है, तो नॉर्मल सा प्रश्न आप लोग लगा दोगे। 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस में 13x और प्लस में 4 के गुणनखंड आपको बताने हैं। इसके गुणनखंड आपको बताने हैं तो जल्दी से लगाओ। ये तो भाई मैंने बहुत बार सॉल्व कराया है। अगर सबसे ज़्यादा बार कोई प्रश्न सॉल्व कराए हैं तो इसी तरीके के प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई थी कि समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं या द्विघात बहुपदों को कैसे सॉल्व करते हैं, चूँकि ये आपका द्विघात बहुपद है। तो इसको सॉल्व कीजिए, फिर अगला प्रश्न देखेंगे। लास्ट प्रश्न देखेंगे। देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है a बराबर 3 है, b बराबर 13 है और c बराबर 4 है। a और c का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12, 12 1 12, 12 प्लस 1 हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर, 13x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12x प्लस के 1x और प्लस के 4, 2 2 के हम लोग क्या करेंगे जोड़े बना के कॉमन, इधर कॉमन 3x मिल रहा है तो ये x प्लस में 3 चौके 12, x से x कैंसिल, प्लस के 1 कॉमन तो x प्लस में 4, दोनों में x प्लस का 4 कॉमन तो एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3x प्लस का 1। तो जिनका भी ये आ रहा था ये बिल्कुल राइट है। और ये प्रश्न भी आपका 2017 का पूछा हुआ प्रश्न था। ये भी प्रश्न आपका 2017 का पूछा हुआ प्रश्न था। इसको नोट कर लो भाई। फिर नेक्स्ट अगला जो होगा आज का हमारा लास्ट प्रश्न, उस पर हम लोग पहुँचते हैं। अगला जो हो जाएगा हमारा लास्ट प्रश्न, उस पर पहुँचते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक कोर्स ना लिया हो तो आप कोर्स को ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि पूरा मैथ इंग्लिश बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। हमारे बहुत से साथी कोर्स को परचेज़ भी कर चुके हैं, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हो कि वहाँ पर कैसा क्या पढ़ाया जा रहा है, आप जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो लास्ट, 7 की पावर 1/5 बटे 7 की पावर 1/3। 7 की पावर 1/5 और बटे 7 की पावर 1/3, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका मान आपको बताना है। इसका मान आपको बताना है भाई। देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/5 और भागे 7 की पावर 1/3, ये लिख सकते हैं ना। अब लगा दो, अब आंसर क्या आएगा, बेस इक्वल है तो पावरें क्या होंगी, घट जाएंगी ना, क्योंकि भाग कर रहे हैं। तो 7 की पावर 1/5 माइनस 7 की पावर 1/3, 5 3 का लासा 15 होता है ना, तो आप यहाँ पर लासा लोगे तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 और 5 1 कम 5, तो 3
ये तो आएगा 3 एक कम 3, 5 एक कम 5 और माइनस के 5, तो क्या आएगा भाई 7 की पावर माइनस के 2/5। अब ये पावर आपकी क्या हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो आंसर क्या आएगा 1/7 की पावर 2/5 आपके प्रश्न का जवाब। 1/7 की पावर 2/5 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। ओ सॉरी भाई, यहाँ पर 15 आएगा, ये 15 है भाई, ये 15 है यार, यहाँ पर 5 नहीं 15, क्योंकि लास्ट हमने 15 लिया ना, तो ये 15 होगा। ठीक है भाई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और अगर आप टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो। जिन भी साथियों ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहीं पर रोकेंगे वीडियो को, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।